शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आप सभी का जय मां सत्संग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सबको पता है हम शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। अब तक हमने 18 अध्याय की कथा का श्रवण किया और आज हम करेंगे 19वें अध्याय की कथा। तो शुरू करें 19वें अध्याय की कथा। सूत जी बोलते हैं, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि जगों का फल प्रदान करने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा दूसरा कोई और साधन नहीं है। ये समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर और एवं बेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग बोले गए हैं, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों ना हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करें। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ? शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों को तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वैदिक द्विजों का पूजन वैदिक मार्ग से ही करना चाहिए, दूसरे मार्ग से नहीं। ये भगवान शिव का कथन है। दधीची और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्य कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म में लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का वेदांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा जजमान ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां बोली गई हैं। इन मूर्तियों के साथ साथ शर्व, वव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति इन नामों का भी अर्चना करें। तदंतर चंदन, अक्षत एवं बिल्व पत्थर लेकर वहां ईशान आदि के कर्म से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृगि, वृष, स्कंद, कर्करीश्वर, सोम तथा शुक्र ये 10 शिव के परिवार हैं, जो कर्मश ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय है। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कार्तिक मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके पश्चात पंचाक्षर मंत्र का जाप करके शतरुद्रीय स्तोत्र का नाना प्रकार की स्थितियों का तथा शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया है। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर बैठना या खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव की आगे अथवा सामने पड़ती है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी ना बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामंग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्रह है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तर विमुख होकर बैठे एवं पूजा करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह बसम का त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बिल्व पत्थर का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करें, इनके बिना नहीं। मुनीश्वरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि बसम न मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोलते हैं, मुनि, हमने पहले से जी बात सुन रखी है कि भगवान शिव के नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है, ये बताइए। साथ ही बिल्व का महात्म्य भी प्रकट कीजिए। बोल शिव शंकर भगवान की जय।
भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने कार्य में सफलता प्रदान करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।